Hello students, welcome you all in the video lecture series of PPC. In today's lecture, we are going to see the dispatching. आज जो हम देखेंगे dispatching एक टर्मिनोलॉजी है जो PPC के अंदर पोस्ट प्रोसेसिंग के नाम से जानी जाती है। पोस्ट प्रोसेसिंग यानी कि एक एंड में जो हम कोई भी प्रोसेस करते हैं, ऑपरेशन किया जाता है, तो वो होता है आपका डिस्पैचिंग। डिस्पैचिंग में मोस्टली सबको ये लगता है कि जो आपका फिनिश गुड प्रोडक्ट है, वो फिनिश गुड प्रोडक्ट आप क्या करते हो, सेलेक्ट करने के बाद, पैकेजिंग करने के बाद उसको डिस्पैच कर देते हो आपके डिलीवरी के एड्रेस के ऊपर। तो मोस्टली सबको यही लगता है कि डिस्पैचिंग टर्मिनोलॉजी इसीलिए यूज़ की जाती है, लेकिन एक्चुअली वैसा नहीं रहता। डिस्पैचिंग का थोड़ा सा बहुत डिटेलिंग प्रोसेस रहता है या वर्क रहता है। जब भी हम उसका यूज़ करते हैं तो डिस्पैचिंग सिर्फ डिस्पैच करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता। जैसे भी कोई एक वर्क फ्लो अगर आप कर रहे हो या कोई मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कोई ऑपरेशन सीक्वेंस आप एक्टिवेट कर रहे हो, तो उसमें होता क्या है कि डिस्पैचिंग करते समय आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो चीज़ आप डिस्पैच कर रहे हो, यानी फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल जब फिनिश्ड गुड करने के लिए जब हम नंबर ऑफ ऑपरेशन उसके ऊपर ऑपरेट करते हैं, तो उसके वहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो मटेरियल आपका फिनिश्ड हो रहा है, यानी उसके ऊपर ऑपरेशन कंप्लीट हो गया है, अब वहाँ से वो मशीन के ऊपर से उतरेगा और वो क्वालिटी चेक के लिए जाएगा। उसी दौरान साइमल्टेनियसली वहाँ पे ऐसी कुछ तो शेड्यूलिंग होनी चाहिए या प्रोविज़न होना चाहिए कि आपका रॉ मटेरियल वहाँ पे अवेलेबल हो दूसरे यानी उसके ऊपर ऑपरेशन करने के लिए। तो उस टाइम पे आपका टाइम लैप्स ना हो, आपका टाइम बचे। सेम चीज़ आपका वर्क फ्लो में भी होता है कि जिस तरीके से आपका वर्क फ्लो स्टार्ट टू एंड आपने एक सेटिंग करी हुई रहेगी, एक रूटीन आपने जब डिसाइड किए रहती है, उस ड्यूरेशन में जब भी आप काम करते हो तो आप ये देखते हो कि जब अपना ये रेगुलर एक्टिव प्रेजेंट वर्क जो हो रहा है वो आगे फॉरवर्ड हो रहा है, तो उस टाइम पे प्रेजेंट वर्क जो आपका वैकेंट था, तो वैकेंट ना रहने की वजह से वहाँ पे वो ऐसी चीज़ें सप्लाई हो कि वहाँ से वापस आपको आपका टाइम बचे या आपका गैप ना गिरे। तो डिस्पैचिंग इसका भी एक प्रॉपर तरीके से प्री प्लान्ड एक सीक्वेंस रहेगा कि जिस तरीके से आपको काम करना है, शेड्यूलिंग में जिस तरीके से रहता था उस तरीके से डिस्पैचिंग का काम इतना ही है कि जो प्रेजेंट वर्क कंप्लीट हो गया है, बस उस प्रेजेंट वर्क को फुलफिल करना अनदर वर्क में, यानी सेम चीज़ आप रिपीट करते रहोगे। तो जो रिपीटेशन को हम जो बोलते हैं उसको भी हम डिस्पैचिंग का ही एक पार्ट कहेंगे। तो डिस्पैचिंग उसको कहते हैं, ठीक है। तो डिस्पैचिंग के फंक्शंस क्या होते हैं वो देख लेंगे। तो डिस्पैचिंग के फंक्शन है आपके to check the availability of input materials and ensure the movement of material from store to first process and then from process to process। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था आपको कि उसका काम ही ऐसा है डिस्पैचिंग का कि वो चेक करेगा कि रॉ मटेरियल कितना अवेलेबल है, ऑन फील्ड कितना वर्क हो रहा है, डिस्पैच कितना हो रहा है, उसके बाद प्रोसेसिंग के लिए क्या हमें काम करना है और किस तरीके से आपका प्रोसेसिंग हो रहा है, इसको कहते हैं हम डिस्पैचिंग, ठीक है। इसका एक फंक्शन है, एक टाइप का एक फंक्शन है। अनदर फंक्शन इज टू इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल प्रोडक्शन एंड इंस्पेक्शन एड्स। यही चेक करना है कि हमें क्या चीज़ें लगने वाली है तो प्रोडक्शन के लिए, फिर वो अवेलेबल है या नहीं है, जो है तो उसका इंस्पेक्शन किया जाएगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम रहा या कुछ उसमें कुछ मेंटेनेंस की वाली चीज़ें रही तो वो चेक करेंगे हम। ये भी एक डिस्पैचिंग का काम रहता है। देन टू ऑब्टेन द रिक्वेस्ट ड्राइंग्स, स्पेसिफिकेशन एंड मटेरियल लिस्ट। ऑब्वियस चीज़ है कि डिस्पैचिंग में हमें पूरी चीज़ें डिटेलिंग में चाहिए, तो वो डिटेलिंग जो भी लगेंगी वो भी ऑब्टेन करता है। टू असाइन द वर्क अप्रोप्रिएट मशीन, वर्क प्लेस एंड द मेन, कौन सा जो वर्क आपको करना है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आपको करना है, तो उसके लिए एग्जैक्ट या प्रॉपर मशीन कौन सी लगेगी, उसके लिए जो भी मटेरियल लगेगा, स्पेसिफिकेशंस लगेगी, वर्क प्लेस लगेगा, ऑपरेटर लगेगा, स्किल्ड ऑपरेटर लगेगा, वो सारी चीज़ें वो असाइन करने के लिए भी डिस्पैचिंग आपको हेल्प करता है। बाद में कोई भी जॉब इशू करने के लिए भी आपको डिस्पैचिंग हेल्प करता है। लोड चार्ट, कोई प्लान बनाना है, प्रीवियस प्लान में कुछ चेंजेस करने हैं या फॉरवर्ड प्लान में कुछ चेंजेस करने, इसके लिए भी आपको डिस्पैचिंग हेल्प करता है। उसका वन ऑफ द फंक्शन वही है, ठीक है। बाद में जब आप इंस्पेक्शन करते हो कोई ऑर्डर के ऊपर, हर इंस्पेक्शन में आपको आपका रिजल्ट डिटरमाइन करना पड़ता है, उसके ऊपर चार्ट्स बनाने पड़ते हैं, शीट्स बनती है, तो उसमें भी आपका डिस्पैचिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि आपका जो भी रॉ मटेरियल है वो
मीन्स अवेलेबल तो है लेकिन उसके डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहते, या फिनिश गुड प्रोडक्ट के डॉक्यूमेंटेशन नहीं रहते, उसके ब्लूप्रिंट्स बनाना, उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड रखना, ये भी डिस्पैचिंग में ही आता है। जैसे आपने देखा होगा बार कोडिंग रहता है कि हर एक प्रोडक्ट को यूनिक आईडी दिया जाता है, तो वो आइडेंटिफिकेशन के लिए, इसीलिए कि आपको कभी फ्यूचर में उसको ट्रेस करना होगा तो वो आपको इजीली ट्रेस हो जाएगा। तो ये भी डिस्पैचिंग का एक हेल्प हो जाता है आपको। इस तरीके से उसके नंबर ऑफ फंक्शन है डिस्पैचिंग के, ठीक है। देन उसकी प्रोसीजर देखेंगे, डिस्पैचिंग की प्रोसीजर क्या रहती है। जैसे मैं आपको कहूँगा कि इस फ्लो चार्ट में दिखेंगे आपको डिस्पैचिंग का प्रोसीजर किस तरीके से रहता है। जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर, जैसे आपको एक ऑर्डर मिल जाती है, तो मान लो आपको कि एक A B C D ऐसे नंबर ऑफ पार्ट्स आपको मिल गए कि जिसका आपको क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है। तो उसकी रूटिंग आप बनाते हो कि पार्ट ए क्या करना है, पार्ट बी का कब करना है, C D, इस तरीके से उसका ग्रुप बनाया जाता है, उसको ग्रुप में डिवाइड किया जाता है और उसके साथ उसको हम उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है वो दिखाया जाता है। जैसे अब पार्ट ए के लिए दिखाया गया है कि रूट शीट पार्ट ए, उसके लिए मटेरियल क्या लगेगा, मटेरियल के ऊपर फिर हम ऑपरेशन कितने लगाने वाले हैं, तो उसका सीक्वेंस क्या रहेगा। जैसे ऑपरेशन 1, ऑपरेशन 2, ऑपरेशन 3, ये उसका सीक्वेंस हो गया और हम उसके ऊपर किस तरीके से काम करेंगे। जब मटेरियल है तो मटेरियल कहाँ से लेना पड़ेगा आपको, तो आपको स्टोर से मटेरियल लेना पड़ेगा। तो मटेरियल जब स्टोर से इशू करोगे तो आपको अथॉरिटी लेनी पड़ेगी स्टोर कीपर से। स्टोर कीपर से अथॉरिटी लेने के बाद आप टूल भी चेक करते हो, सेम टूल चेक करोगे, मशीन्स को क्या क्या चीज़ें लग रही है, आप उस पर्टिकुलर सेक्शन में देखते जाओगे या उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करोगे जो एक दूसरे पे रिलेट कर रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर वो अथॉरिटी लेवल पे काम करते हैं। तो उस तरीके से आप क्या करते हो कि आपका शेड्यूलिंग डिसाइड करते हो, क्योंकि डिस्पैचिंग डिसाइड करते हो कि किस तरीके से आपको काम करना है, ठीक है। देन डिस्पैचिंग के बाद हम आते हैं फॉलोअप पे। फॉलोअप एक ऐसी चीज़ है कि ये लास्ट चेक जो रहता है, लास्ट फाइनल चेक जो रहता है वो रहता है फॉलोअप। फॉलोअप लेना यानी क्या कि जो भी चीज़ें आपने अभी तक प्लान की थी उसको प्लान के हिसाब से एग्जीक्यूट किया था, एग्जीक्यूट करने के बाद आपको जो फाइनल एक्शन जब लेनी रहती है फाइनल, तो उसके पहले हम क्या करते हैं कि एक फॉलोअप लेते रहते हैं कि या ड्यूरिंग द वर्क भी हम फॉलोअप लेते हैं और एट द लास्ट मोमेंट भी हम फॉलोअप लेते हैं और मोमेंट ख़त्म होने के बाद भी हम एक फॉलोअप लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन क्या काम करता है, आपका फर्म किस प्रोडक्ट पे भी डिपेंड रहता है कि वो किस तरीके से आपको फॉलोअप लेना है। तो फॉलोअप भी हम 2-3 तरीके से लेते हैं, ड्यूरिंग द प्रोसेस, आफ्टर द प्रोसेस एंड एट द एंड ऑफ द प्रोसेस। तो ये चीज़ें हम फॉलोअप में देखते हैं। फॉलोअप लेना यानी क्या कि जो भी आपने प्लान किया था वो एग्जीक्यूट हुआ है, वो एग्जीक्यूट हुआ है या नहीं हुआ है, उस तरीके से उसका फॉलोअप लेना, उसको चेक लिस्ट करना। अगर किसी टिपिकल इंडिविजुअल जॉब के ऊपर फोकस करोगे, जैसे रॉ मटेरियल के ऊपर मुझे फॉलोअप लेना है, तो रॉ मटेरियल के लिए हम क्या करेंगे कि हमने कितने लोगों से कांटेक्ट किया था, सबका कोटेशन आया कि नहीं आया, तो हमने किस चीज़ के बेसिस के ऊपर किसका कोटेशन सेलेक्ट किया, फिर उनको ऑर्डर दी, वो ऑर्डर देने कितनी ऑर्डर दी, किस बेसिस पे दी, वो ऑर्डर वहाँ से डिस्पैच हुई या नहीं हुई, वो अपने पास अराइव हुई या नहीं हुई, और हमने उसको स्टोर में कहीं रखा है नहीं रखा, उसका डॉक्यूमेंटेशन किया है नहीं किया, ये सारी चीज़ें हम फॉलोअप के अंदर लेते हैं जो रेगुलर रूटीन में सभी यूज़ करते हैं। बस इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके कोई भी जो भी हम कहेंगे कि कुछ इरेगुलरिटीज़ रहेंगे या कुछ लूप होल्स रहते हैं, कुछ एरर्स रहते हैं जिसकी वजह से आपका डायरेक्ट इफेक्ट होता है आपके टाइमिंग पे या कॉस्टिंग पे, तो वो बचाने के लिए हम फॉलोअप लेते हैं। और इस फॉलोअप की वजह से क्या हो जाता है कि आपका जो डेटा रहेगा वो डेटा बहुत अच्छी तरह स्टोर रहता है और उससे आपको समझ में आता है कि हमारे पास कौन सी चीज़ें अवेलेबल है, कौन सी अवेलेबल नहीं है, जो नहीं है वो कहाँ से हम अवेलेबल करवा के ले सकते हैं, उसके लिए प्रोसीजर क्या हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें रहती है आपकी फॉलोअप के अंदर। तो अब ये फॉलोअप भी किस तरीके से लिया जाता है कि आपको एक कुछ ऐसी चीज़ें रहती है कि जो फॉलोअप आपको मीन्स ऐसा है कि अलग अलग चीज़ों के लिए फॉलोअप लेनी पड़ती है। जैसे मैंने अभी कहा कि फॉर एग्जांपल आपको मटेरियल की फॉलोअप लेना है, प्रोसेस की फॉलोअप लेना है, तो वो उस तरीके से आप देखोगे कि मटेरियल कितना अवेलेबल है, कहाँ से लेना है, डिलीवर कहाँ करना है, ये सारी चीज़ें आप मटेरियल के फॉलोअप पे लोगे। आप प्रोसेस प्रोग्रेस के ऊपर भी देखोगे किस तरीके से प्रोग्रेस रहेगा, किस तरीके से प्रोग्रेसिंग हो रही है, शेड्यूलिंग के हिसाब से हो रही है नहीं हो रही है, ये भी चीज़ें आप देखोगे उसके अंदर। तो उसके लिए कुछ चार्ट बनाया हुआ रहता है कि फॉर एग्जांपल जैसे आपके सामने दिख रहा है कि कुछ डेली चार्ट से प्रोडक्शन रिकॉर्ड की भैया पार्ट कौन सा प्रोड्यूस करना है, उसका डिस्क्रिप्शन दो, उसकी क्वांटिटी कितनी हुई, रिमार्क लिखो। तो ये सारी चीज़ें फॉलोअप के अंदर एक शीट के ऊपर आपको एक प्रॉपर तरीके से दिख जाती है और उस पर आपको समझ में आता है। तो वैसी सेम असेंबली है, इरेक्शन है, यानी जैसी हम क्वालिटी चेक कर रहे हैं उसमें भी हम फॉलोअप लेते हैं, ठीक है।
ये सारी चीज़ें हम फॉलोअप के अंदर देखते हैं। अब जैसे फॉलोअप और प्रोग्रेस रिपोर्ट कैन डू फॉलोइंग टास्क। अब क्या करता है फॉलोअप, नीचे एग्जैक्टली करता क्या है, वही चीज़ जो मैं बोल रहा था कि उसको हम थोड़ा टेक्निकल दिखेंगे। रिकॉर्डिंग ऑफ एक्चुअल प्रोडक्शन, वो रिकॉर्ड रखता है कि एक्चुअल प्रोडक्शन कितना है, कैसा हो रहा है। कंपेयर द एक्चुअल प्रोडक्शन विद द प्लान प्रोडक्शन, जो एक्चुअल प्रोडक्शन है वो जो हमने प्लान किया था उसके साथ वो कंपेयर करता है कि हाँ मैंने तो सोचा था दिन में मैं 1000 प्रोडक्ट में बनाऊंगा, तो वो एक्चुअल मैंने प्लान किया ये, और एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो रहा है वो मैं क्रॉस चेक करते रहूँगा। फिर उसको भी हम देखेंगे कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रहा है। कैन मेजर द प्रोडक्शन वेरिएबिलिटी, यानी वो भी चेक करेंगे कि भैया क्या क्या वेरिएबल्स है जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, क्यों कम हो रहा है, क्यों ज़्यादा हो रहा है, क्यों एरर आ रहे हैं, या अच्छा भी हो रहा है तो क्यों अच्छा हो रहा है, ये भी हम चेक करेंगे और उसका प्रॉपर रिकॉर्डिंग रखेंगे। कैन रिपोर्ट द एक्सेसिव वेरिएंस टू द प्रोडक्शन प्लानिंग डिपार्टमेंट फॉर करेक्टिव एक्शन, अगर कुछ करेक्शन करना है या कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको कुछ डिपार्टमेंट में भेज देंगे प्रोडक्शन प्लानिंग के, कि जहाँ पे कुछ करेक्टिव एक्शन हो जाए। जैसे कुछ लूप होल्स आ रहे हैं, कुछ एरर्स आ रहे हैं, कुछ करेक्शन एरर्स आ रहे हैं, तो वो हम फाइंड आउट करके हम क्या काम करते हैं उसके ऊपर वर्कआउट करने के लिए। ये सारी चीज़ें हम करेंगे किसके यूज़ करके, कंप्यूटर का यूज़ करके। तो कंप्यूटर का यूज़ करने के बाद हम मोस्टली क्या होता है बिजनेस इंडस्ट्रीज में हेल्प क्यों होता है कि आप इन्वेंट्री कंट्रोल करते हो, प्रोडक्शन प्लानिंग करते हो, बजट का काम करते हो, हेल्प होती है, क्वालिटी कंट्रोल चेक होता है, मार्केट सर्वे होता है। नंबर ऑफ चीज़ें आप कंप्यूटर से बैठ के आज कम वक्त में काम करते हो। तो कंप्यूटर के रिलेटेड अगर काम बात करना है तो इतना डिटेलिंग में बोलने की ज़रूरत नहीं, सबको पता है कि कंप्यूटर किस लिए यूज़ करते हैं और कंप्यूटर का इफेक्ट कितना अच्छा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने फॉलोअप भी देख लिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।